डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा है एडेप्टेशंस जो यहाँ पर अबायोटिक कंपोनेंट है। एडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर, एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर, उसके ताल्लुक से हमने देखा है। अभी आज के पीरियड में जो हमें यहाँ पर एडेप्टेशन देखना है दैट इज डिपेंड ऑन द बायोटिक फैक्टर। इसके पहले हमने देखा है देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which can be acting as a external agency which can be acting as a pollinators। उसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिसाल भी देखी थी कि यहाँ पर पॉलिनेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है वो खास तौर से यहाँ पर इंसेक्ट हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर हम देखते हैं बर्ड्स हैं, देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड्स विच कैन बी यूज एज अ पॉलिनेटर्स। उसके अलावा बैट्स हैं, चमगादड़ जो होता है वो भी पॉलिनेटर के तौर पर यूज होता है। स्नेल है, स्नेक है, ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो यहाँ पर बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एजेंसी के तौर पर यूज होते हैं। अब यहाँ पर ऐसे प्लांट बॉडी जिनके अंदर यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस आर ऑब्जर्व्ड इन देयर फ्लावर, कौन कौन से अडेप्टेशन उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है that type of mechanism is called as entomophily। ये जो मैकेनिज्म रहेगा इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन का उसको कहा जाएगा एंटोमोफिली। और ऐसा जो फ्लावर रहेगा जिसके अंदर इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है those are called as entomophilous flower। ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे एंटोमोफिलस फ्लावर। और यहाँ पर जितना भी पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन का प्रोसेस रहेगा वो यहाँ पर इंसेक्ट के जरिए होता है। यहाँ पर 11 का आपका एक चैप्टर हुआ है किंगडम एनिमेलिया, उसके अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर इंसेक्ट का पूरा एक फाइलम है और उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड लेग्स वाले जितने भी जॉइंटेड लेग्स वाले यहाँ पर एनिमल हैं उनको आर्थ्रोपोडा के अंदर दोज आर केप्ट इन आर्थ्रोपोडा एंड जनरली दोज आर कॉल्ड एज इंसेक्ट। तो रिमेंबर वन थिंग, लार्जेस्ट फाइलम वो आर्थ्रोपोडा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल जो इसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होती है। नियर अबाउट 11,000 स्पीसीज दैट आर प्रेजेंट इन दैट, या लाखों की तादाद में भी यहाँ पर इसके अंदर एग्जांपल है। इसीलिए इसको जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको लार्जेस्ट फाइलम के नाम से यहाँ पर पहचाना जाता है। इसी के अंदर एक क्लास भी आती है इंसेक्टा, उसके अंदर भी यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल जो यहाँ पर इसके अंदर पाई जाती है। तो बहरहाल पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली और सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज एंटोमोफिलस फ्लावर। अब ये जिन प्लांट के अंदर ये यहाँ पर पाए जाते हैं उन प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस आर प्रेजेंट, कौन से अडेप्टेशन है फ्लावर के अंदर, क्या चेंजेस पाए जाते हैं जिसके जरिए से इफ वी ऑब्जर्व द फ्लावर वी कैन क्लियर कट शो दैट दिस इज द एंटोमोफिलस फ्लावर। वो यहाँ पर अडेप्टेशन से क्या होते हैं। पहला अडेप्टेशन यहाँ पर जो होता है इनके अंदर जो फ्लावर होते हैं एंटोमोफिलस कंडीशन के अंदर फ्लावर्स आर लार्ज साइज्ड, लार्ज साइज ऑफ फ्लावर्स होते हैं। और उसके अलावा फ्लावर्स जो होते हैं that is highly attractive because those flowers are brightly colored। attractive color यहाँ पर जो मौजूद होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये जो attraction फ्लावर के अंदर है, large size of फ्लावर है, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये तमाम प्रॉपर्टीज की वजह से जब इंसेक्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं तो दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस फ्लावर जो लार्ज साइज्ड हो, अट्रैक्टिव भी हो और ब्राइटली कलर्ड भी हो। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर फ्लावर के अंदर इनमें पाई जाती है, फ्लावर्स that are having particular type of fragrance, एक खास जो है वहां पर स्मेल होती है, खुशबू पाई जाती है, फ्रेग्रेंस भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा these flower these are full of nectar। पिछले लेक्चर में मैंने बताया है नेक्टर जो होता है these are the juicy material और ये नेक्टर को ये जो इंसेक्ट होते हैं अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। और फ्रेग्रेंस जो यहाँ पर है that are also used for the attraction of the insect for pollination।
पॉलिनेशन के लिए ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर जो है इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए यहाँ पर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके अलावा यहाँ पर इनके जो पोलन ग्रेन्स रहेंगे, ऐसे फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स की जो एग्जाइम यहाँ पर होती है दैट आर स्पाइनी इन देयर नेचर, ये मेन प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर एंटोमोफिलस फ्लावर के अंदर पाई जाती है। एग्जाइन ऑफ दीज पोलन ग्रेन इन विच आर एंटोमोफिलस फ्लावर, एग्जाइन दैट आर स्पाइनी इन देयर नेचर। और उसके अलावा इनका जो गायनोशियम के अंदर जो स्टिग्मा यहाँ पर पाया जाएगा, स्टिग्मा जो होता है दैट आर स्टिकी इन देयर नेचर, स्टिकी मटेरियल यहाँ पर होता है। और जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, पोलन ग्रेन वहां पर आते हैं तो दैट आर अटैच विद द स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल के साथ में उनका जो यहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है। इस तरीके से कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। एक खास चीज जो यहाँ पर हमें देखना है पोलन ग्रेन के अंदर, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके साथ में एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जिसके साथ जो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन से अटैच होता है। ये जो येलो कलर्ड सब्सटेंस यहाँ पर मौजूद होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पोलन किट, उसको कहा जाएगा पोलन किट। और इस तरीके से साथ में लगा हुआ होता है। तो आमतौर पर जो यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनके जो यहाँ पर पोलन ग्रेन होते हैं वो येलो कलर में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑल दीज एडेप्टेशंस, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पर बायोटिक फैक्टर के अंदर पहला हमारा हो जाता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जो यहाँ पर पहला एडेप्टेशन हमने देखा है। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर हैं जिनके जरिए से पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और वो दूसरा जो हमें यहाँ पर देखना है, दूसरा एडेप्टेशन जो हमें यहाँ पर देखना रहेगा वो है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। दूसरा जो हमें देखना है वो है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर हमें देखना है बर्ड्स के जरिए जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ornithophy, that mechanism that is called as ornithophy, and such type of flowers are called as ornithophilous flower। ऐसे जो फ्लावर यहाँ पर रहेंगे उसको ornithophilous फ्लावर कहा जाएगा। स्पेसिफिक टाइप यहाँ पर जो है पाई जाती है बर्ड्स के अंदर, यहाँ पर जो है ये कंडीशन जो यहाँ पर मौजूद होती है। अब हमें यहाँ पर देखना है व्हाट टाइप ऑफ बर्ड, तमाम के तमाम बर्ड्स ये वर्क करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्ड्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन। एक खास चीज तो यहाँ पर हमें देखना है, जब बर्ड्स के एग्जांपल यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो यहाँ पर ये तमाम के तमाम बर्ड्स के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी जो पाई जाती है, इन दीज बर्ड्स लॉन्ग बीक इज प्रेजेंट। ये उनका अगर हेड रीजन है तो लॉन्ग बीक इज प्रेजेंट, इनकी जो बीक होता है वो काफी लॉन्ग होती है। और इसकी एग्जांपल यहाँ पर जो होती है वो है यहाँ पर जो हमिंग बर्ड है और इसी तरीके से सन बर्ड है। छोटी चिड़ियों की किस्म है, छोटी चिड़िया होती है लेकिन लॉन्ग बीक आर प्रेजेंट। ये जो है यहाँ पर पॉलिनेटर एक्सटर्नल एजेंसी के तौर पर यहाँ पर जो ये यूज होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एग्जांपल हमें देखना है वो कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो है यहाँ पर पॉलिनेशन बाय बर्ड्स होता है, ऑर्निथोफिलस कंडीशन पाई जाती है। वो प्लांट जो है यहाँ पर बॉम्बेक्स प्लांट बॉडी है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है बॉटल ब्रश, ये जो प्लांट्स हैं इनके फ्लावर के अंदर जो है यहाँ पर पॉलिनेशन बाय बर्ड्स पाया जाता है। ये स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पर जो है मौजूद होती है। अब हमें यहाँ पर देखना है, अब इसके अंदर ये जो फ्लावर है, फ्लावर यहाँ पर एग्जांपल जो हमने देख ली है। अब इनके अंदर व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस आर प्रेजेंट, इनके अंदर अडेप्टेशन कौन कौन से पाए जाते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पॉलिनेशन बाय बर्ड, परिंदों के जरिए, बर्ड्स के जरिए जो पॉलिनेशन होता है, इनके जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर जो होते हैं वो फनेल शेप्ड होते हैं। क्योंकि फनेल शेप्ड जब यहाँ पर होता है तो नेक्टर उसके अंदर जमा होते हैं और ये नेक्टर जब अंदर जमा होंगे कैविटी के अंदर तो ये बीक के जरिए उसकी सकिंग करते हैं। दे यूटिलाइज दोज नेक्टर एज देयर ड्रिंक्स। तो यहाँ पर इनके जो फ्लावर्स होते हैं इस तरीके से यहाँ पर फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर उनका जो है यहाँ पर मौजूद होता है और इसी के अंदर नीचे जो नेक्टर जमा होता है विच कैन बी यूज एज अ ड्रिंक्स फॉर दैट पर्टिकुलर बर्ड्स। ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला जो अडेप्टेशन होता है, फ्लावर दीज आर लार्ज साइज्ड। उसके अलावा फ्लावर के अंदर यहाँ पर अट्रैक्शन भी यहाँ पर मौजूद होता है। फ्लावर्स यहाँ पर जो है ब्राइटली कलर्ड भी यहाँ पर पाए
जाते हैं, ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर जो है मौजूद होती है। तो फ्लावर्स आर लार्ज साइज, एट्रैक्टिवनेस उसके अंदर मौजूद होता है, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इसके अलावा फ्लावर के अंदर हाई परसेंटेज ऑफ नेक्टर इज ऑल्सो प्रेजेंट, नेक्टर भी यहाँ पर जो है मौजूद होता है। लेकिन एक खास चीज जो हमें देखना है, नो फ्रेग्रेंस इज प्रेजेंट इन दैट, इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई स्मेल यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर नो सेंस ऑफ स्मेल, उनके अंदर किसी भी किस्म के कोई खुशबू वगैरह सूंघने की सलाहियत नहीं पाई जाती है। नो सेंस ऑफ स्मेल आर प्रेजेंट इन दैट। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है। ये दूसरी टाइप है पॉलिनेशन की। पहली टाइप जो हमने देखा पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, दैट इज अ वेरी कॉमन टाइप। जितने भी हमारे आसपास ऑर्नामेंटल प्लांट बॉडी होती है, रोज है, गुलाब, मोगरा, चमेली, जितने भी प्लांट्स हैं जो खुशबूदार होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ऑल द फ्लावर्स, ऑल द प्लांट बॉडी, दोज आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के जरिए वहां पर होता है। अब यहाँ पर जो है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स है। बर्ड्स के एग्जांपल हमने देखा लॉन्ग बिग्ड बर्ड्स हैं, और उसके अलावा जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लावर, बॉम्बेक्स, बॉटल ब्रश वगैरह, उनके अंदर फ्लावर के अंदर ये कंडीशन जो है यहाँ पर मौजूद होती है। तो ये हमारा जो दूसरी टाइप पॉलिनेशन की हो जाती है बायोटिक फैक्टर के अंदर, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ये हो जाता है हमारा ये सेकंड टाइप। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर तीसरी टाइप हम देखकर ये पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तीसरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, वो तीसरी टाइप यहाँ पर जो मौजूद है वो है पॉलिनेशन बाय बैट। पॉलिनेशन बाय बैट, चमगादड़ों के जरिए जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है उसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। एज वी नो दैट 11th के अंदर हमने देखा है बैट्स जो होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब होते हैं दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, दिन भर ये आराम करते हैं, सोए हुए रहेंगे, और रात के वक्त में ये एक्टिव होते हैं। तो इनकी एक्टिविटी क्या है, रात के वक्त में जब ये जागते हैं, एक्टिव होते हैं, तो ये फिर तलाश करते हैं, अपना फूड मटेरियल सर्च करते हैं। फूड मटेरियल जब ये अपना हासिल करते हैं, उस वक्त जब ये प्लांट से फ्रूट हासिल करते हैं, फूलों को अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं, तो बाय चांस यहाँ पर पॉलिनेशन का भी प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर बैट दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बायोटिक फैक्टर विच कैन बी यूज एज अ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर के तौर पर यूज होते हैं। तो बैट्स जो होते हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इसके अलावा आप जानते भी होंगे कि यहाँ पर बैट्स जो होते हैं जनरली दीज आर कॉल्ड एज फ्लाइंग मैमल्स। मैमेलिया के अंदर इनको जो शामिल किया जाता है, फ्लाइंग मैमल भी इनको कहा जाता है। अब यहाँ पर इनके जरिए से जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, तो वो जो पर्टिकुलर प्लांट बॉडी है उनके अंदर व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस आर प्रेजेंट, कौन से अडेप्टेशंस उनके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं, उसके ताल्लुक से हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो अडेप्टेशन देखते हैं, इनके जो फ्लावर यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो फ्लावर जो रहेंगे वो डल कलर्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि रात का वक्त है, रात के वक्त में अट्रैक्शन रहा भी तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये जो फ्लावर होते हैं ये डल कलर्ड होते हैं, और इनके फ्लावर जो होते हैं दीज आर ऑल्सो नॉक्टर्नल इन देयर नेचर। ये फ्लावर जो होते हैं ये भी नॉक्टर्नल है। फ्लावर नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, आमतौर पर हम देखते हैं हमारे आसपास जो प्लांट बॉडी होते हैं उनके फ्लावर दे ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, जब सनलाइट वहां पर पड़ती है वो कली फटती है एंड वो जो है यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। लेकिन इनके अंदर ये जो प्लांट बॉडी है जिनके अंदर बैड के जरिए यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, ये नॉक्टर्नल होते हैं। इसका मतलब है फ्लावर दैट ओपन ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के वक्त में फ्लावर जो यहाँ पर ओपन होते हैं। और ये जो फ्लावर होते हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि दीज फ्लावर आफ्टर ओपनिंग दैट रिलीज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। इनके अंदर जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब फ्लावर बंद रहेंगे तो स्मेल नहीं होती है, जब ये ओपन होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल यहाँ पर फैलती है। और ये जो स्मेल यहाँ पर पाई जाती है वो स्मेल आम तौर पर रॉटन फ्रूट्स लाइक स्मेल यहाँ पर पाई जाती है, सड़े हुए फल के जैसी। और आपको पता है जब कोई भी फ्रूट जो यहाँ पर सड़ जाता है तो बहुत तेज उसकी स्मेल जो फैलती है, फ्रेश कंडीशन में हमें नाक के पास लगाकर सूंघना पड़ता है। लेकिन जब
जब वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, डिग्रेडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बगैर सूंघे उसकी स्मेल जो यहाँ पर फैलती है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल यहाँ पर स्प्रेड होती है और वो रॉटन फ्रूट्स लाइक है। और ये स्मेल को सूंघ कर बैट्स जो है दैट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दोस फ्लावर, वो उस फ्लावर की तरफ जो है वहां पर पहुंचते हैं और वो फ्लावर उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। पोलन ग्रेन यहाँ पर जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, वो खाने के काबिल होते हैं। और यही फ्लावर को जो है यहाँ पर जो एडिबल पोलन ग्रेन, यानी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर उसको खा भी लेते हैं तो बॉडी के अंदर कोई ऐसे एडवर्स कंडीशन वहां पर नहीं पाई जाएगी। तो इसके जो पोलन ग्रेन है वहां पर उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसकी वजह से बैट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको अपने फूड मटेरियल के तौर पर जो है यहाँ पर यूज करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। तो ये यहाँ पर जो है इसके अंदर ये एडेप्टेशंस हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं उस कंडीशन के अंदर। यहाँ पर हमने देखा है इसकी जो एग्जांपल होती है रेयर केसेस में, हमारे एरिया के अंदर ये प्लांट्स मौजूद नहीं होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज के अंदर ये आमतौर पर पाए जाते हैं और वहां पर बैट के जरिए पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। वो जो प्लांट बॉडी है वो प्लांट बॉडी है काइजेलिया है। इसी तरीके से एडेंसोनिया, ये कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है, ये जो प्लांट बॉडी है दे आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स, ये नॉक्टर्नल होते हैं और यहाँ पर जो है इनके अंदर फ्लावर दैट ओपन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इस तरीके से लिविंग फैक्टर यहाँ पर जो मौजूद है, बायोटिक फैक्टर जो पॉलिनेशन के तौर पर यूज होते हैं, वो तीन टाइप हमने देखा। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट है, पॉलिनेशन बाय बर्ड है, पॉलिनेशन बाय बैट। एक पॉइंट इसके अंदर यहाँ पर रह गया, कुछ फ्लावर ऐसे हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट के अंदर, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया सबसे कॉमन टाइप यही है। दुनिया में ज्यादातर पौधे ऐसे ही होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होता है। कुछ प्लांट बॉडी ऐसे हैं जिनके अंदर स्पेशल एडेप्टेशन होता है, स्पेशल मैकेनिज्म पाया जाता है और उसको कहा जाता है लीवर मैकेनिज्म इज आल्सो प्रेजेंट। कुछ प्लांट बॉडी के अंदर यहाँ पर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर लीवर मैकेनिज्म पाया जाएगा और लीवर मैकेनिज्म वाला जो प्लांट बॉडी है उसकी जो एग्जांपल रहेगी वो साल्विया प्लांट बॉडी है, एक स्पेशल एडेप्टेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लीवर मैकेनिज्म इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट बॉडी के अंदर उसकी एग्जांपल है साल्विया। और जनरली अगर हम देखते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर तो हमारे आसपास जितने भी अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं वो सब इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होता है, फिर बैट के जरिए, बर्ड्स के जरिए। मैंने बर्ड की एग्जांपल भी बताई, प्लांट की एग्जांपल, और उसके बाद में यहाँ पर एडेंसोनिया, काइजेलिया, ये पॉलिनेशन बाय बर्ड्स हैं। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, पॉलिनेशन, उसके टाइप्स और एडेप्टेशन we have completed. Thank you.